हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। ओके, ये हो गया है ना ट्राई कैच? यस सर, मैंने सिर्फ अभी ट्राई कैच को किया है, मैंने अभी नेस्टेड नहीं किया, थ्रो नहीं किया, मैं कल करने वाली हूँ। अभी मैंने सिर्फ ट्राई कैच ठीक लिखा है। तो और फाइनली मेरे को समझ में आया है। और फाइनली, हाँ, वो कर दिया, वो समझ में है आ ना, गया। फाइनली में क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट रहता है ना, वो हाँ, जरूर से एग्जीक्यूट होता या है ना। एग्जैक्शन आए और ना आए। हम लोग फाइनली क्यों लिखते हैं? क्योंकि सिंपल सा है कि कुछ स्टेटमेंट जो रहते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम में जरूर से एग्जीक्यूट हो। कोई अगर बीच में कोई या एरर जनरेट हो गया तो भी हम लोग चाहते हैं क्या कि नहीं, क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट यूज हो। और क्यों यूज करते हैं? तो सिंपल सा है कि कुछ स्टेटमेंट रिसोर्स रिलीजिंग स्टेटमेंट है, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट जो कि कंपलसरी है कि रन होना ही चाहिए, है ना। उसके लिए हम लोग फाइनली क्या करते हैं, कैच जो है ना। नेस्टेड कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे नेस्टेड को? नेस्टेड आप कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ट्राई के अंदर भी लिख सकते हो, कैच के अंदर भी लिख सकते हो, फाइनली के अंदर भी लिख नेस्टेड सकते हो। मतलब दोनों बार ट्राई और कैच दोनों कोड लिखने हैं, दोनों ब्लॉक। हाँ, ट्राई सिंपल सा है, कैच जैसे फिर से कर देता हूँ। okay? जैसे ये ट्राई था, ठीक है, तो कैच जो है ना बिना ट्राई के हम लोग नहीं लिख सकते। हाँ, ओके, या है ना। तो आप कैच के अंदर भी फिर से ट्राई कैच लिख सकते हो, है ना। और फाइनली ये आप पर डिपेंड करता है कि हाँ आपको कैसे लिखना अच्छा, तो है कैच ना। के अंदर फिर से ट्राई कैच लिखना है। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसके अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि कैच के अंदर जो एक्सेप्शन कैच हो रहा है ना, उस पर भी हम लोग ट्राई कैच देना चाहें, यूजर को फिर से वापस से रिडायरेक्ट करना चाहें कि नहीं आप फिर से क्या कहते हैं, आप ये दोबारा एंट्री करो, अच्छा। है ना। और फाइनली के अंदर भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, कुछ इशू आ जाए, तो वहां पर भी हम लोग ट्राई कैच लिख सकते हैं, ओ, है ना। फाइल के अंदर और भी। हाँ, सिंपल सा है, कहीं पर भी जैसे ये ट्राई कैच है। अब इसके अंदर भी आप ट्राई कैच के अंदर जैसे ये कॉपी किए यहाँ तक, है ना, कॉपी। अब जैसे ये फाइनली ब्लॉक है, तो ये तो फाइनली ब्लॉक है ना, तो इसके अंदर फिर से हम लोग ट्राई कैच लिख सकते हैं सेव। अगर ये सिंटेक्स सही है तो कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर हम लोग थर्ड लिख देते हैं, है ना, थर्ड नेस्टेड। और ये रन करो आप फिर से, ठीक है। तो ये थर्ड कहीं पर प्रिंट हुआ होगा, ये दिख रहा या है ना। तो सिंपल से आप कितना बार भी ट्राई कैच फाइनली के अंदर लिख सकते हो, जैसे इसके अंदर है ना। तो हम लोगों ने कॉपी किया ही हुआ है, इसके अंदर फिर से ट्राई कैच पेस्ट कर देते हैं और इसको फोर्स कर देते हैं। तो सर ये फिर मल्टीपल हुआ, ये नेस्टेड ही मल्टीपल सेम चीज है? मल्टीपल मतलब दूसरा चीज होता है, जस्ट बता रहा हूँ। ओ, नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक के अंदर दूसरा। ओ, डुप्लीकेट पैरामीटर हो गया इसलिए गड़बड़ है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ई टू कर देते हैं, है ना। अब ठीक है, नेस्टेड मतलब हुआ एक के अंदर दूसरा। और मल्टीपल मतलब सिंपल सा जैसे ये फाइल है ना। तो सर जैसे कॉपी इसमें कर, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई कि यूजर डिवाइड मतलब जीरो से नहीं कर सकते, तो वो आ गई, तो फिर उसके अंदर एक बार और ऐसी क्या वो मिस्टेक करेगा कि हमें नेस्टेड लिखना पड़ेगा? जैसे मान लो यहाँ पर नेस्टेड इसलिए रिक्वायर होता है ना कि जैसे यहाँ से ट्राई कैच किया, कुछ एरर जनरेट हुआ, है ना। कहा गया सबसे पहला ये था ट्राई कैच। यहाँ पर क्या था कि क्या कहते हैं, ये डी का वैल्यू नल है, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि आप फिर से दोबारा जो है ना एसओपीएलएन में ये लिख सकते हैं, प्लीज इंटर अगेन, है ना। एक वो नया मेथड बना के दूसरे मेथड में, है एरर ना, मैसेज, ओके। प्लीज, है ना, प्लीज इंटर अगेन, है ना। और हो सकता है कि इसमें कोई एरर जनरेट हो तो फिर हम लोग उसको ट्राई कैच में कैच कर लेंगे, अच्छा। ठीक है। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, जैसे ये फाइल है, ये दिख रहा है, ये रन हो रहा है ना। तो मल्टीपल ट्राई कैच का मतलब क्या होता है, दो मेथड को ट्राई कैच लगा देते हैं। तो जैसे एक ट्राई कैच ये है ना अपना फाइनली, ओके, यहाँ से यहाँ तक है, कॉपी किया, ओके। अब हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, एक और मेथड बना देते हैं, ये कॉपी किया, ओके, पेस्ट, इसको कर देते हैं एम, है ना, और इसको हटा दो। एक मेथड ये हो गया, है ना, कॉपी,
दूसरा मेथड M1 हो गया, ठीक है, ओके सेव। और इसका थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देते हैं, ये 44 कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं, ऐसे ये हो गया। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना, ये ट्राई कैच है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि हाँ यहाँ पे कुछ एरर जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्राई कैच लगा दिया, सेव, है ना। और अपने को पता है कि एक और मेथड है ना अपने पास, यहाँ पर भी कुछ एरर जनरेट हो सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी ट्राई कैच लगा दिया, सिंपल सा। तो ये हो गया मल्टीपल ट्राई कैच, है ना। ओके तो ये जो है सिंपल सा क्या है, मल्टीपल ट्राई कैच। तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि एक ही प्रिंट करा रहे हैं, मतलब मेथड ही कॉल नहीं किया है। तो आप यहाँ से मेथड कॉल कर लो, एक मेथड M को कॉल कर रहे हैं, है ना, और एक M1 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब रन करके आप चेक कर लो, तो क्या होगा, जितने भी फाइनली होंगे वो तो प्रिंट होंगे ही, ये दिख रहा है, यस है ना। तो ये क्या होगा, मल्टीपल ट्राई कैच। मल्टीपल मतलब सिंपल सा कि हम लोग मोर देन वन ट्राई कैच स्टेटमेंट लिख रहे हैं, है ना। और नेस्टेड क्या हुआ, अगर ट्राई कैच के अंदर फिर से अगर आप ट्राई कैच लिखते हो, तो ये कॉपी किया, तो ये अगर ट्राई कैच या कैच कहीं पर भी, तो जैसे ट्राई के अंदर ही ट्राई कर दे हम लोग, है ना, पेस्ट, है ना। तो ये क्या हो गया, सिंपल सा नेस्टेड। तो नेस्टेड में क्या ये है कि नेस्टेड मतलब ट्राई के अंदर हम लोग नेस्टिंग कर रहे हैं, और मल्टीपल मतलब सिंपल सा अलग अलग लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं। तो ये सिंपल सा ट्राई के अंदर दिख रहा है, डायरेक्ट ट्राई लिखा हुआ है ना। ये तो आप ये कितनी बार लिख सकते हो, इस ट्राई के अंदर फिर से ये ट्राई है तो फिर से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये कैच है, इसके अंदर भी हम लोग सिंपल सा फिर से लिख सकते हैं कैच के अंदर, है ना, सेफ। और बस ये पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसको ये सेफ, है ना। तो अब आप इसको रन करके चेक कर लो, तो जितनी बार हम लोगों ने लिखा ये, तो ये मल्टीपल भी हो गया है, या सिंपल सा ये भी हो गया, है ना। अब क्या होता है कि इसमें दो टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पे, एक होता है रन टाइम पे, है ना। वो क्लिक कर रहे हैं ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे चेक्ड और अनचेक्ड बोलते हैं इनडायरेक्टली, या है ना। तो क्या होता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये होता है वो कि, सिंटैक्स एरर है आई थिंक है ना। तो मान लो जैसे कोई थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है, थर्ड पार्टी मतलब कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले रहे हैं, है ना, या क्या कहते हैं कोई फाइल सिस्टम वगैरह कुछ भी है, तो वो इस प्रोग्राम के अलावा लोकल सिस्टम से भी तो कांटेक्ट करता है ना, सोर्स फाइल। जैसे मान लो आप इन कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हो, है ना, तो कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हो वो तो ठीक है, चलो कीबोर्ड बाउंड नहीं होता है, लेकिन मान लो कोई फाइल है, ओके, और वो फाइल जनरेट कर रहे हैं हम लोग, नया फाइल। तो नया फाइल जो जनरेट हो रहा है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है ना। वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन जो भी आएगा एक्सेप्शन, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आएगा ना, थर्ड पार्टी। तो वहां पर क्या होता है कि आपको कैच क्या कहते हैं, एक्सेप्शन जो है ना कैच करना पड़ता है। पहले इतने तो सारे बता दो, ट्राई या कैच, ठीक है, ये हम लोग का हो गया, है ना, सेफ। तो क्या होता है, अब जैसे इसमें आप ध्यान से देखना, दो दो मेथड जो है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट हो सकते थे ना, मोर देन वन, या है ना। और दो मेथड है, दोनों में अगर बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं एक्सटेंस, या एक कीवर्ड का यूज करते हैं थ्रोज, है ना, सिंपल सा। और ये अभी बस बता रहे हैं, जब डेटाबेस आएगा ना तब ये पूरी तरह से अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, तो थ्रोज इसके एक्सेप्शन। आप जब प्रोजेक्ट बनवाएंगे तो ये हाँ कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार बताएंगे एग्जांपल दे देकर हाँ, उस वक्त तो बताना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है ना। अच्छा तो हम लोग ये एक्सेप्शन सिंपल सा लिख देंगे। तो कुछ जगह क्या होता है कि मैंडेटरी होता है कि आपको एक्सेप्शन थ्रो करना ही या है ना। वो कहाँ पर होता है, जैसे मान लो डेटाबेस वगैरह से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो डेटाबेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बाइंड ना कर दे, है ना, serialization जब करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह जब बनाते हैं, तो उस वक्त हम लोग फाइनली बाइंड ना कर दे, तो उसके लिए क्या होता है, मैंडेटरी होता है कि आपको एक्सेप्शन कॉट करना ही है। तो या तो आप ट्राई कैच से कर लो,
है ना। लेकिन हमको पता है कि क्या कहते हैं, हमारे में उतना हैंडलिंग जरूरी नहीं है, तो हम लोग सिंपल सा क्या कर देते हैं, थ्रोज एक्सेप्शन, है ना। मतलब सबसे ऊपर में थ्रोज एक्सेप्शन लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे बहुत सिंपल सा आप समझ सकते हो, मान लो आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, है ना, ठीक है। तो Yeah. सिंपल सा क्या है कि अगर वो घर में है ना, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस रहता है क्या कि कुछ भी तोड़फोड़ करे, मतलब एरर तो यही है ना, Yeah. है ना। तो क्या होता है कि हम लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते कि हम लोग को कैच उसका एरर कॉट करना है कि नहीं करना है, ये सब मेरे ऊपर लगता है, डिपेंड करता है। लेकिन यही अगर आप उसको कहीं पर मान लो शॉपिंग के लिए ले जा रहे हो, है ना, और छोटा बच्चा है, तो सिंपल सा शॉपकीपर तो अगर बोलता है, उसको तो पता है ना कि छोटा बच्चा है तो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ तो करेगा ही, Yes. है ना। तो सिंपल सा क्या है, दो रूल है, या तो आप शॉपकीपर को ये बोल दो यहीं पर क्या, कि जो भी वो तोड़फोड़ करेगा मैं देख लूंगा, ओके, है Yeah. ना, जो भी तोड़फोड़ करेगा वो मैं देख लूंगा, सिंपल सा है, आप उसको फ्रीली छोड़ दो, पूरी तरह से करने दो। या फिर जहां पर वो एरर कर रहा है उसको हम लोग ऐसे ही ट्राई कैच में गाइड करते चले, मतलब अपने साथ रखें। दो तरीके होते हैं ना, Yeah. है ना। तो सिंपल सा यहाँ पर भी वही करते हैं, या तो आप ट्राई कैच पूरा यहाँ पर लिख दो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो और कंपाइलर को ये बता दो कि जो भी होगा अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कंटिन्यू And करो, दैट्स ऑल, है ना। तो कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल सा थ्रोज कीवर्ड से, ओके। अब एक और कीवर्ड होता है थ्रो, और ये बस अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब डेटाबेस पे आएगा ना तो फिर वो बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। एक कीवर्ड होता है थ्रोज, समझ में आया, है ना। जैसे थ्रो और मैंने थोड़ा ये यही है कि जो आप थ्रो लिख देते हो तो उसका ऑब्जेक्ट और आप खुद बना रहे हो और थ्रो कर रहे हो हाँ उसको हाँ कैच में, तो वो हाँ एरर जावा नहीं समझता है, वो हम समझते हैं इसलिए हम अपना हाँ थ्रो कर रहे हैं, हाँ, है ना? जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है ना। तो हम वो लोग क्या जावा कर रहे हैं समझता है, तो वो कि जैसे अरिथमेटिक कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वो तो सिंपल सा वही लिखेगा, उसको हम लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं, जो भी एक्सेप्शन है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोग कैसे यूज करते हैं उसको, थ्रो कीवर्ड के थ्रू, ओके। थ्रो और कैच। थ्रोज के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन कैच करते हैं, है ना। और थ्रो कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक्सेप्शन थ्रो करवा देते हैं कहीं पर भी, जैसे हम लोग को लगता है कि हाँ यहाँ पर एरर जनरेट हो सकता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सा थ्रो, है ना। और न्यू, और जो भी एक्सेप्शन आपका लग रहा है, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या है ना। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ है ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब यहाँ पर क्या है, ये नया ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया न्यू कीवर्ड के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माई एक्सेप्शन, है ना, माई एक्सेप्शन, ओके से। अब सिंपल सा है, क्या है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो हम लोग इसको थ्रो करवा दें, ठीक है। तो स्कैनर लिखा हुआ है सब कुछ, कोई क्लास है जिस पे थ्रो करवा रहे थे। हम्म, चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, ठीक है। और ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन ना होकर ये क्या हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना। तो हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो है नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, हो गया सेव। अब हम लोग सिंपल सा रन कर लो, अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है तो ये सिंपल सा क्या होगा, हम लोग एक नया कीवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और ये रन क्यों नहीं, एरर क्यों नहीं दिया, टी डॉट ए, ये एरर जनरेट ही नहीं हो रहा है। जस्ट कॉपी पेस्ट, और इसको कर देते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ना। और एसओपीएलएन में हम लोग इसको कैच करा देते हैं, ये एक्सेप्शन क्यों नहीं जनरेट हो रहा है, मतलब एरर तो जाना आना चाहिए था ना, E1, ओके।
रन करके चेक करो मैसेज। सबसे पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं, इसको चेंज है ना, 111 कर दे, इसको 222 कर देते हैं, और ये फाइनली ब्लॉक हटा दो। ठीक है, ये M1 मेथड ही हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग M को कॉल करवा रहे हैं, फिर पहले ये कॉल हो रहा है कि नहीं ये तो पता चल जाएगा, है ना। ये जावा डॉट नल पॉइंट लैंग एक्सेप्शन दिख रहा है ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये थ्रो क्यों नहीं हो रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन न्यू जनरेट तो किया है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है ना, थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, माय एक्सेप्शन। काम करते हैं हम लोग सिंपल सा, CMD को फाइल नेम क्या है, a2.java जुलाई 20। जावा सी a2.java। ओके, और क्लास नेम क्या है अपना, बी। कैन नॉट फाइंड सिंबल डेमो डी, इसमें डेमो डी कहाँ से आ गया, कैन नॉट फाइंड सिंबल क्यों आ रहा है। अच्छा, क्लास का नाम क्या है अपना, बी है ना। ओके, तो क्लास का नाम ही चेंज कर देते हैं ना। अब ठीक, और कहीं तो यूज किया नहीं। कैन नॉट फाइंड सिंबल डी डॉट ए, ए वेरिएबल है। अच्छा, हाँ ए सही, वेरिएबल, सिस्टम डॉट आउट में। ए वेरिएबल नहीं है तो पहले ए को डिफाइन भी करते हैं हम लोग, है ना। कॉपी यहीं पर कर देते हैं, और कहीं तो यूज कर नहीं रहे। अब ठीक है, कैन नॉट फाइंड सिंबल डी डॉट ए क्यों आ रहा है बार बार, पहले इसको हटा दो। अच्छा, इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ डी इक्वल टू नल कर दिया है, लेकिन एक चीज तो भूल ही गए, ये डी इक्वल टू न्यू की पहले इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, न्यू डेमो। अब ठीक है, जावा सी कैन नॉट फाइंड सिंबल डी डॉट ए वेरिएबल ए, वेरिएबल डी ऑफ टाइप डेमो। ये क्यों एरर आ रही है, सिंपल सा तो फाइल है। इंट ए यहाँ पर डिक्लेयर्ड है ना। डेमो डी इक्वल टू डी डॉट ए, सेव किया है। सिंबल वेरिएबल ए, वेरिएबल डी ऑफ टाइप डेमो। ये एरर क्यों आ रहा है, इंट ए इक्वल टू हम लोगों ने डिफाइन तो किया है है ना, क्लास लेवल पे ही कर देते हैं सेव। अच्छा, ये लोकल कर रहे थे और डी के थ्रू हम लोग क्लास लेवल पे एक्सेस कर रहे थे, ध्यान है। डी डॉट ए का मतलब क्या है कि क्लास लेवल वाला क्या कहते हैं वो वेरिएबल ना,
अब ठीक है, कोई error नहीं है। अब क्या फाइल नेम क्या था हम लोग का, जावा डेमो, है ना। तो ये दिख रहा है मैसेज लिखा हुआ आ गया माई एक्सेप्शन, है ना। और अगर ये थ्रो हम लोग कीवर्ड यूज नहीं करते, सिंपल सा, तो क्या प्रिंट होता, तो जो भी क्या कहते हैं प्रिंट हो रहा है वो, है ना, डेमो। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेप्शन प्रिंट हुआ क्या, नहीं ना। अब लेकिन अगर आप इसको सिंपल सा क्या करो, थ्रो थ्रो माई एक्सेप्शन, मतलब अगर मान लो यहाँ पर माई एक्सेप्शन की जगह लिख देते हैं हम लोग जो भी आप लिखना चाहो, क्या लिख दे, एक्सेप्शन जनरेटेड, है ना, एक्सेप्शन जनरेटेड। तो ये जो मैसेज है ये किसके फॉर्मेट में आ रहा है, सिंपल सा ये हम लोग के फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा, मतलब उसके वैसा प्रिंट होगा, ना कि सिंपल सा ये। तो ये देख रहे हैं एक्सेप्शन जनरेटेड, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टम भी जनरेट कर सकते हैं, कैसे, तो उसको किसके थ्रू करते हैं हम लोग, सिंपल सा थ्रो कीवर्ड के थ्रू, है ना। और थ्रोज का क्या आएगा, तो सिंपल सा ये है कि जैसे मान लो ये पूरे ट्राई कैच हम लोग नहीं लिखना चाहते, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। हेलो, यस सर, इसको थोड़ा है ना। प्रैक्टिस। तो ये आप प्रैक्टिस, और दूसरा क्या था, रिटर्न, है ना। तो मान लो जैसे इसको हम लोग एसओपीएलएन में लिखते हैं, कॉपी, है ना, पेस्ट, कॉपी और ये पेस्ट, हम लोग एम मेथड का चाहते हैं कुछ रिटर्न हो, है ना, सेव, ठीक है। तो रिटर्न है तो यहाँ पर इंट करना पड़ेगा, यस। है ना, इंट, ओके। तो सिंपल सा ये है कि कुछ रिटर्न हो, तो रिटर्न कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा, तो रिटर्न, कीवर्ड। है ना, रिटर्न मान लो 25 कर दो, रिटर्न, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक, ओके, क्योंकि ये थ्रो एक्सेप्शन कर रहा है, तो जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो कर्सर तो इस स्टेटमेंट पे चला जाएगा ना, ओके। या हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न 25 करा दिया। अब इसको प्रिंट करके चेक कर ले, है ना। तो इस पर तो गड़बड़ ही है, तो सिंपल सा किस पर चेक कर लेते हैं, इस पर क्या गड़बड़ हो गया, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट बोल रहा है। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट लिखा तो है। अच्छा, ये ट्राई कैच के बीच में मान लो, इसलिए होता है गड़बड़ क्योंकि मान लो कहीं रिटर्न आपने नहीं कराया गलती से, तो फिर तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं 52 से। अब ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर रन करके चेक कर लो, क्या रिटर्न करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पर 52, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये जो एक्सेप्शन जो भी है, ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए इक्वल टू 25 सेव, है ना, सेव, और रिटर्न क्या करवा देते हैं यहाँ पर ए का वैल्यू, ओके। कोई प्रॉब्लम है, नो सर। अब ये फिर से स्टैटिक नॉन स्टैटिक का ये आ गया, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सब कुछ। रिटर्न है नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, तो इसको कट करो, ये इंट ए है, इसको स्टैटिक बना दे, है ना, सेव, ओके। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, सिंपल सा रिटर्न, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो फिर उसको बिना स्टैटिक के भी तो कर सकते हैं ना, नहीं? ये वेरिएबल। ऑब्जेक्ट जो बनाया था, हाँ। हाँ, तो उससे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, कौन सा जो भी वैल्यू हम लोगों ने दिया था, तो यहाँ पर क्या वैल्यू दिया था 20, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, 20 कर रहा है ना। अब क्या होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर रिटर्न आपने 55 लिख दिया से, ओके, रन करो, ओके, ए टू डॉट जाओ 55 ए, नहीं सिर्फ 55, ठीक है। तो कौन सा प्रिंट होगा,
55 हाँ सर एक ही कॉल किया है एम मेथड। अच्छा ये एम मेथड पे है, वो दोनों है तो पहला ही होगा रिटर्न कौन सा? 15 नंबर का। अच्छा 2 रिटर्न दिए ये हैं। वाला? हाँ सिंपल सा देखो, ये स्टेटमेंट तभी रन होगा ना जब वो यहां तक पहुंच पाएगा। हेलो, यस ये स्टेटमेंट तो तभी रन होगा ना जब वो यहां तक पहुंच पाएगा, सर है ना? पहुंच रहा है ना, नहीं कैसे पहुंचेगा। पहुंचा? ये एरर तो यही जनरेट हो गया ना। ये एरर जैसे ही जनरेट होगा, ये यहां तक पहुंच पाएगा क्या? यस है ना? जैसे इसको डी इक्वल टू नल अप कर दो, अब ठीक है ना? तो पहले इसको हम लोग इस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देते हैं। ओके, रन करके पहले एक बार चेक कर लो। वॉइस थोड़ी कट गई थी सर। हेलो, हम लोग जस्ट उसको एक बार एरर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हो गया, है ना? अब सर सिंपल मेरी सा तुमको क्वेश्चन। आवाज आ रही है क्या? ठीक हेलो, हेलो, सर बता हेलो, रहे थे वो आवाज कट गई पूरी। आ रही है आवाज अब? यस हेलो, सर अभी आ रही है, पर जो आपने पहले सेंटेंस कहा था वो कट गया। ठीक है, तो हम लोग फिर से ये कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो हम लोग ने एक्सेप्शन कॉट करवाया है ना, अब इसको रन कर दें, है ना? तो ये सिंपल सा हम लोग जो भी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं वो प्रिंट हो रहा यस है ना? अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि, या आप एक काम करो, पहले इतना कर लो नेस्टेड और ये, फिर हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? तब तक हम लोग दूसरा चीज कर लेते हैं। ओके, या है ना? कंट्रोल ए सी और एक नया फाइल बना लेते हैं। ओके, ये हटा दो क्योंकि ये अभी हम लोग को रिक्वायर्ड है नहीं, है ना? और इसमें से ये भी हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो। ओके, अब पहले इसको हम लोग एक बार रन करके चेक कर लें। इस फाइल का नाम कर देते हैं A3 और जावा। ओके, पहले इसको रन करके चेक कर लो, प्रिंट हो रहा है ना? A3 डॉट जावा नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, CMD पे रन कर लेते हैं सिंपल सा। क्या नाम था? A3 डॉट जावा, और क्लास नेम क्या है? डेमो। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है। ओके, अब सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड और बना लेते हैं, ठीक है? अलग मेथड इसलिए बना रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना होता जाए। ओके, और स्टैटिक मेथड है ना? और यहां से क्या करते हैं, एम को कॉल करवा देते हैं से। ओके, तो जस्ट चेक कर लो एक बार, कॉल हो रहा है ना? क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप करते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, सिंपल सा एक नॉर्मल सा फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर लूप याद है ना? यस इंट ए इक्वल टू 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? और ए का वैल्यू हम लोग चेक करवा देते हैं कि ये 20 से लेस देन ही रहे, है ना? 20 तक, और ए प्लस प्लस, है ना? और इसमें फिर क्या करें हम लोग, सिंपल सा एक SOPLN स्टेटमेंट में प्रिंट करा देते हैं। ओके, और सिंगल लूप है तो पहले यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस भी दे दो, पेस्ट से, ठीक है। और क्या वैल्यू प्रिंट करा दें, तो ए का वैल्यू से, हो गया, है ना? एक बार रन करके चेक कर लो, एक बार इसको क्लोज करके फिर से रिस्टार्ट कर दो ताकि वो, जस्ट ओके। ये फॉलोअप याद है ना? यस है ना? तो बस ये रन कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलो ये रन हो रहा है इसका, तब तक हम लोग इसी पर चेक कर लेते हैं। ओके, डेमो।
ये प्रिंट हो गया, है ना, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है इसको आप हटा ही दो, है ना, क्योंकि हम लोग को ये प्रिंट करना। अब ये जो प्रिंट हो रहा है ये हमेशा दिख रहा है न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, यस 10 के बाद 11 हमेशा नए लाइन में। तो ये क्यों प्रिंट हो रहा है, सिंपल सा एक रीजन है। क्या रीजन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा है, प्रिंट एलन, है ना। प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है कि जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगा तो नेक्स्ट जो वो प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा वो कहां पर करता है, हमेशा नेक्स्ट लाइन से, है ना। तो इस प्रिंट की जगह अगर आप सिर्फ प्रिंट यूज करो, जैसे ये प्रिंट था ना, कॉपी, ओके सेव, हम लोग यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे देते हैं, कॉपी, ओके पेस्ट, सेव किया। अब इसको रन करके देखो तो दो ट्रायल हैं तो वो दोनों एक एक लाइन पे प्रिंट होंगे, यस है ना, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंट की जगह प्रिंट एलन की जगह प्रिंट दे देते हैं, सीधा सा स्टेटमेंट। तो प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा एक है। प्रिंट एलन अगर आप फंक्शन देते हो मेथड मतलब, तो ये क्या करता है, जो भी यहाँ पर एंड हो जाएगा तो जो भी नेक्स्ट प्रिंट होगा ना वो हमेशा कहाँ होगा, नेक्स्ट लाइन से, ओके। और सिर्फ प्रिंट का यूज करोगे तो क्या होगा, जहां पर वो खत्म होगा उसके बाद वो प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर ले, सिंपल सा। दोनों का डिफरेंस समझ में आया, प्रिंट और प्रिंट एलन का। ये दिख रहा है दोनों एक लाइन में प्रिंट हो गया, यस है ना। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट एलन स्टेटमेंट नहीं है। प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा। और यहाँ पर ये देखना, ये जो 10 प्रिंट हुआ है ये क्या है, क्योंकि प्रिंट के बाद प्रिंट एलन लिखा हुआ था क्या, यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं है ना, या सर तो नहीं ये है। लूप में प्रिंट एलन जो है उसको भी प्रिंट कर देंगे तो वो जो नंबर है वो एक साथ हाँ, करेंगे। ये नीचे नीचे जो हो रहा है वो क्या होगा, एक साथ हो जाएगा। तो हम लोग प्रिंट एलन को हटा देते हैं, है ना, सेव। अब इसको आप फिर से रन कर लो तो अब क्या होगा, प्रिंट है तो प्रिंट का मतलब क्या है कि एक लाइन में प्रिंट होगा, तो सबके सब अब एक लाइन में दिख रहा है, प्रिंट हो रहे हैं, यस है ना। और नेक्स्ट जो ये आ रहा है ये भी एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, जो पहले नेक्स्ट लाइन में आ रहा था, ओके या है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, जैसे ये कॉपी किया। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, जब सब कुछ खत्म हो जाए तो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, तो यहाँ पर एक प्रिंट एलन कर देते हैं, है ना, और ब्लैंक प्रिंट करा दो ताकि नेक्स्ट लाइन से, मतलब उसके बाद तो नेक्स्ट लाइन से आए। अब ठीक है ना। और ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्लास लेवल पर हो गया, तो इसको हम लोग को कहाँ देना था, मेथड लेवल पे ना, मेथड यहाँ पर है तो यहाँ पर, ओके ठीक है। अब आप जब प्रिंट करोगे तो क्या होगा, जो ट्रेनिंग में जावा लिख के आ रहा था वो, अब ये दिख रहा है, ये यहाँ पर आया, है ना। और बाकी कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं प्रिंट होके, है ना। और सिंपल सा कंटिन्यू नंबर कैसे प्रिंट हो रहा है, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी दे देते हैं, यहाँ पर भी, ओके से, ताकि ये गैप दिखे थोड़ा सा, है ना, से, ओके। तो ये दिख रहा है ट्रायल के बाद क्या कहता है, हम लोगों ने एक स्पेस दिया था, क्या दिया था, ब्लैंक स्पेस, प्रिंट एलन दिया है। तो प्रिंट एलन का मतलब क्या है कि इसके बाद का जो भी लाइन होगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। तो प्रिंट और प्रिंट एलन का समझ में आया डिफरेंस, है ना। तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं, है ना। ये जो अ, आपको आपकी मर्जी, आपको स्पेस देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दे सकते, हो गया ये, है ना। अब हम लोग इस फॉर लूप को एक बार और कॉपी कर लिया, वो स्कूल वाला याद है ना, है ना। इसको इंट कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं बी, और इसको भी कर देते हैं बी, और यहाँ पर भी प्रिंट बी, हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रिंट। तो जो भी प्रिंट होगा वो क्या होगा, एक लाइन में प्रिंट होता जाएगा, सिंगल लाइन में। तो ये जो नंबर था वो दिख रहा है, एक लाइन में प्रिंट होता गया, है ना। अब सिंपल सा ये है कि ए का वैल्यू जब 10 था, है ना, तो ये 10 बार प्रिंट होगा, यस है ना। जब ए का वैल्यू 11 होगा तब भी ये 10 बार प्रिंट होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार जब प्रिंट हो उसके बाद एक स्पेस आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये कॉपी किया, है ना। और ये जब प्रिंट हो जाए तो इसके बाद एक स्पेस दे दो या पहले दे दो, आपकी मर्जी जहां पर भी देना। तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दे, है ना। और न्यू लाइन देना है तो कैसे दे दे, प्रिंट एलन से, समझ में आ रहा है। ये जब स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो ये भी तो प्रिंट होगा ना एक बार, ए के वैल्यू के 10 के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, ऊपर वाले फॉर लूप के अंदर है, इतना 10 स्टेटमेंट, पैटर्न बनेंगे। है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा एक बार फिर से रन कर लेते हैं, 20 पैटर्न ठीक है? है।
है ना। तो ये दिख रहा है 10 10 10 प्रिंट हो गए, है ना। और ये बीच में स्पेस क्यों आ गया, क्योंकि सिंपल सा था, हम लोगों ने यहाँ पर लाइन दे दिया था। और एक काम और करते हैं, प्रिंट एलन, और ये मेथड है ना, ठीक है, यहाँ पर भी एक प्रिंट दे देते हैं, ताकि हम लोग का ये जो प्रिंट होके, ये तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे लास्ट से, है ना। अब इस बी की जगह आप क्या प्रिंट करा दो, स्टार, जो स्टार पैटर्न बोलते हैं ना प्रिंट कराना। और ये एज ए मतलब वेरिएबल दे रहे हैं, तो इसको डबल कोट्स में रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप अब प्रिंट कराते हो तो कैसे प्रिंट होगा, नंबर की जगह, ये हो गया स्टार प्रिंट, है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ए का वैल्यू 10 था, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 10 बार ये चलेगा ना लूप, यस, है ना। ए का वैल्यू और ये बी का वैल्यू जो था मतलब 10 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो इक्वल टू यहां पर लिख दिया सेम, है ना, और एक बार और चेक कर लेते हैं बस लास्ट, है ना, यहां तक सही है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि बी का वैल्यू अगर यहां पर हम लोग ए कर दे तो क्या होगा, 10 ये देखो बी का वैल्यू 10 है, इक्वल हो गया ये, ए का वैल्यू क्या होगा अभी 10 फर्स्ट लूप पे 1, 10, ए का वैल्यू 10 है ना, या 10, है ना। कंडीशन ट्रू है तो एक बार ये प्रिंट करेगा, या दूसरी बार प्रिंट करेगा क्या, ए के 10 वैल्यू के लिए, वहां 11 हो जाएगा, ए का वैल्यू अब 11 हो जाएगा ना, या है ना। नहीं, ए का वैल्यू तो 10 ही रहेगा फर्स्ट लूप के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, सेकेंड टाइम यहाँ पर ए का वैल्यू 10 था, है ना, बी का वैल्यू क्या था 10, है ना। तो ये कंडीशन ट्रू है ना। अब बी का वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगा, तो बी का वैल्यू अब क्या हो गया 11 हो गया, ए का वैल्यू तो अभी भी 10 ही है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, हो गया ना। तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये एक बार प्रिंट होगा, या है ना। अब ए का वैल्यू जब 11 हो जाएगा, है ना, तो फिर से ये वापस लूप में आएगा, तो बी का वैल्यू पहले क्या था 10 था, है ना। तो एक बार ये रन होगा, जब बी का वैल्यू फिर से 11 होगा तो दो बार रन होगा ये ए के वैल्यू के लिए, ये आ रहा है समझ में। या सर थोड़ा थोड़ा, देखो ए का वैल्यू 10 था, है ना, तो यहां पर हम लोग 10 लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू, ओके, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, यहां पर ए इक्वल टू ही लिख देते हैं, ओके। बी का वैल्यू अभी फर्स्ट बार में क्या होगा 10 होगा, है ना, तो ये रन हो जाएगा। लेकिन ए का वैल्यू 10 है, तो फिर से ये बी का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 तो होगा ना, यस, 11 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। या और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो कितनी बार रन हुआ ये स्टेटमेंट, एक बार हुआ रन, एक ही बार होगा फिर नहीं है ना, होगा, किसके लिए, जब ए का वैल्यू 10 था, है ना। या जब ए का वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होकर 11 होगा, है ना, फॉर लूप में है, तो फिर ये एक बी का वैल्यू फिर से कंपेयर करेगा, ए का वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है 10, इक्वल टू 11 है ना, और बी का वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा जब इक्वल टू 10, तो एक बार ये रन हो जाएगा, या है ना। बी का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो बी का वैल्यू अब कितना हो गया 11, है ना। तो अब ये कितनी बार रन होगा, दो बार रन हो गया, है ना। अब जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फिर ए का वैल्यू 12 होगा ना, है ना। और ए का वैल्यू जब 12 है, मतलब यहां पर जब वैल्यू ये 12 सेट हो जाएगा, है ना, तो कितनी बार ये स्टेटमेंट रन होगा, हेलो। यस सर, मैं सर इसको करूंगी प्रैक्टिस, समझ देखो में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 10 था, तो ये कितनी बार स्टेटमेंट रन होगा, एक बार होगा ना, है ना। जब ये 11 हो जाएगा तो कितनी बार रन होगा, दो बार होगा। जब ये 11 की जगह 12 हो गया तो ये कितनी बार रन होगा, 3 बार होगा ना, या है ना। तो सिंपल सा है कि हम लोग ये जो मैनुअली अभी एक एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देते जा रहे हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, तो ए का वैल्यू 10 होगा, फिर 11 12 13,
तो क्या होगा, फर्स्ट बार में एक प्रिंट होगा, फिर दूसरी बार में दो होगा, फिर तीसरी बार में तीन। तो ऐसे करके हम लोग सिंपल सा इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार पैटर्न। तो ये देखा है प्रिंट हुआ ट्रायंगल, है ना। ठीक है, तो ये फॉर लूप था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फॉर लूप लगा दो, कॉपी किया, है ना, और स्पेस के साथ ही लगा देते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा, इसकी जगह पेस्ट करा देते हैं इसको, बी की जगह क्या कर दे, सी, है ना, और यहाँ पर क्या कर दे, सी। पहले सी सब जगह करके एक बार चेक कर ले, है ना, और ये सी, ठीक है। और ये जो ए वैल्यू दे रहे हैं, ये अभी हम लोग क्या करते हैं 20, ठीक है। पहले मैनुअली चेक कर ले, फिर बाद में वेरिएबल दे देंगे कि कुछ तो प्रिंट हो, डेमो। तो ये दिख रहा है कितनी बार प्रिंट हुआ, ये इतनी बार प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, और ये स्पेस क्या है ना, ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, एक बार लास्ट में भी स्पेस देना चाहते हैं, है ना, क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस आते जा रहा है। अब ठीक है ये, है ना। अब हम लोग यहाँ पर वेरिएबल का बी की जगह यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बी, कि बी का वैल्यू जैसे भी हो उतनी बार प्रिंट होता जाए। तो अब जितनी बार प्रिंट कराना चाहते हो कराते जाओ। तो ऐसे करके स्टार पैटर्न प्रिंट करा सकते हो। तो अब ये दिख रहा है स्टार पैटर्न एक और, ये कितने के गैप पे है, दो दो के गैप पे है, दिख रहा है। ऊपर वाले में क्या था, एक एक का गैप था, है ना, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था, दिख रहा है ये, है ना। और नीचे वाले में कितना गैप देना चाहते हो तो यहाँ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर दो हो गया, है ना, ये फिर कितना हो गया 6, फिर ये कितना हो गया, ये 4, फिर इसके बाद ये वाला कितना हो गया 5, और ये वाला 6। तो जितनी बार गैप देते जाएंगे उतनी बार वो दिख रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है नेक्स्ट वाले में, है ना। तो आपको जैसे भी प्रिंट कराना है वैसे करवा सकते हो, सिंपल सा है। इसको क्या करते हैं, उल्टा कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर दिया, है ना, और इसको सी माइनस माइनस, है ना। तो ये ऊपर ही प्रैक्टिस करना। अब सिंपल सा ऐसे प्रिंट आ गया, देखो क्या होता है, कुछ तो होगा प्रिंट। और ये सिंगल सिंगल क्यों हुआ था, एक मिनट, अच्छा इसको प्लस प्लस कर देते हैं, हम लोग इंक्रीमेंट ही करा रहे हैं ना। ये कितनी बार प्रिंट होगा, एक ही बार होगा ना, सॉरी इनफ्लाइट लूप लग गया इसमें, कंट्रोल सी। सिंपल सा क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कंडीशन उल्टा ही रहना दो, कुछ ज्यादा नहीं करना, उल्टा ही रहने दो। और यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, नहीं सी का वैल्यू माइनस, हाँ माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको 20 कर देते हैं। अब ठीक है ना, कि जब तक छोटा है तब तक हम लोग उल्टा करके चेक कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा नहीं करेंगे ये ब्लैंक क्यों हो गया, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट सी का वैल्यू क्या था 20, बी का वैल्यू क्या है 10, तो ये उल्टा है ना, तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। अब ठीक, सी का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू क्या होगा 10, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब प्रिंट होगा, है ना। तो अब ये दिख रहा है, ये प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। बट फर्स्ट क्या था, जो हम लोग सबसे ऊपर प्रिंट करा रहे थे इन्फिनाइट लूप लगने से पहले, ये, चलो ठीक है कोई नहीं। तो ये फर्स्ट 10 दिख रहा है, ये 10 बार प्रिंट हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है। तो ये स्टार्टिंग हम लोग ने कहाँ से करवाया है, 10 से। तो आपको जैसे मतलब वैल्यू देके करना है वैसे स्टार्ट करा सकते हो, ओके, ओके सर। है ना। तो ये हो जाएगा, ये सर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा दोनों। है ना। तो ये आप लोग एक बार देखना, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। एक और बताऊं अभी, क्योंकि ये सब इजी ही है ना। और ये जो प्लस माइनस कर रहे हैं ना, पहले आप क्या करोगे, सिंगल लूप पे प्रैक्टिस करना, है ना, ओके। प्लस करने से माइनस करने से क्या होता है, उसके बाद फिर ये नेस्टेड करना है, ओके। ये सर पहले ये आपको प्रिंट प्रिंट और प्रिंट एलन का डिफरेंस प्रिंट करना है, देन एक सिंगल लूप में प्लस माइनस करते हुए प्रिंट करना है, फिर 2 लूप में करना है, फिर 3 लूप में करना है, ओके, ओके। ठीक है। या तो आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करें। नहीं सर इतना ठीक है, अभी प्रैक्टिस करना है दो चीजों की, इसकी को थ्रो की। ठीक, थ्रो का प्रैक्टिस नहीं करना है,
थ्रू आउट रोज का आप लोग को इसमें रिटर्न का करना है, क्योंकि थ्रू आउट रोज करोगे ना तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, बस वो बताने के लिए कर दिया था, है ना। थ्रो क्यों करते हैं, तो हम लोग को अपना एक्सेप्शन शो करना है इसलिए करते हैं। थ्रोज क्यों करते हैं, तो हम लोग एक साथ अगर चाहते हैं कि बहुत सारे मेथड्स है ना, तो सब में कितनी बार लिखते चलेंगे हम लोग एक्सेप्शन के लिए, तो हम लोग एक ही जगह थ्रोज लिख देते हैं, है ना, सिंपल सा। तो ये प्रैक्टिस इतना है, तो इतना आप लोग कर लो, फिर हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक, ओके, ओके सर, थैंक यू। है ना। हैव अ नाइस डे, गुड डे। और एक चीज और भी है, मैं एक फाइल सेंड कर रहा हूँ ओके ग्रुप में ही, है ना। तो मतलब ये उन लोग का रिज्यूम है, तो आप लोग चेक कर लेना कि आप लोग भी पूरा वैसा बूट स्टेप पे बना सकते हो, तो अगर टाइम मिलेगा ना तो बनाते जाना, ओके। बूट स्टेप किया हुआ है ना। या तो कोई भी थीम चूज करके आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, तो मैं उन लोग का अपलोड हो चुका है, तो वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अभी, ठीक है, ओके आप लोग देख लेना, ओके, चलो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।